नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र सैनी और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर ये एक अनसीन है, उस अनसीन को ध्यान से पढ़ना है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रटना नहीं है, केवल समझना है और इसके आंसर को हम समझेंगे। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स। तो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अनसीन दिया है, उसको अच्छे से समझने के बाद इसके आपको आंसर देना है। तो पहले पेज में ये दिया गया है, इस अनसीन का सेकंड पार्ट सेकंड पेज पे दिया गया है। तो अनसीन को ध्यान से देखें, समझें केवल। उसके बाद कुछ MCQ दिए गए हैं और उसके 4 ऑप्शंस भी हैं, आपको उसका आंसर देना। तो पहला जो है अकॉर्डिंग टू राइटर, इसका आंसर नंबर 4 आएगा, रीडर्स एंड डिप्लोमेट्स। सेकंड में है सम पीपल आर ट्रीटेड एज फुलिश बिकॉज। अब इसका आंसर जो फर्स्ट वाला रहेगा, वो फर्स्ट वाला आपको देखना है, ध्यान से समझ लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसका है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। फिर अपन आगे बढ़ें, द पैसेज। अगला जो D नंबर का है उसका आंसर आएगा अंडरस्टैंडिंग शुड प्रोसीड। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं वीडियो की और बहुत ध्यान से देखिए, इसका आंसर आएगा सेकंड आएगा। फिर राइज का अपोजिट जो आएगा वो आएगा डाउनफॉल। फिर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें देखेंगे वी शुड स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। लाइफ इज स्ट्रगल, सभी को पता है, उसमें अब अनसीन की शुरुआत ही इससे हो रही है। फिर आएगा वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें एन एक्साइटिंग एडवेंचर, इसका आंसर सही, इसका फुल आंसर आएगा। अगला पेज टर्न करते हैं हम, फिर देखते हैं यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन जो दिया है नोटिस का है। नोटिस आपको तैयार करना है, उसको ध्यान से देख लीजिए। ये हमारी हेल्प बुक जो है उसमें आप बनाया होगा आपने, उसको आप देखेंगे। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन जो है राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको फॉर सेल का एडवर्टाइज तैयार करना है यहाँ पर। उसके बाद फिर एक अट्रैक्टिव पोस्टर तैयार करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है लेटर है, कंप्लेंट लेटर है जो कि आपको लिखना है। इसके बाद फिर अगला जो इसमें एक और लेटर दिया गया है, फ्रेंड को लिखना है, एडवाइस देना है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज की तैयारी कंपटीशन के लिए कैसे तैयार करना है। अगला जो फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें आपको आर्टिकल लिखना है, एक्सीडेंट का सीन आपको लिखना है, या फिर उसके ऑप्शन में दिया गया हुआ है 200 वर्ड्स का द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड वैल्यू, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के विषय में आपको लिखना है। सेक्शन C ये मेन आपका पोर्शन है इसका। तो यहाँ पर फर्स्ट देखें, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। सेकंड में है प्रेफर के बाद हमेशा टू आएगा, हमेशा ध्यान रखें जहाँ प्रेफर होगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी यहाँ पर बॉट आने वाला है। नेक्स्ट है में एन लगाना पड़ेगा इसके पहले, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म के पहले। और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता है तो एन ही लगता है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, आपका इसका आंसर आएगा बट लगाना है इसमें। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमेशा वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। चलिए, डू एज डायरेक्टेड दिए हैं, इसमें आपको इसमें हु का यूज़ करना है, यानी रिलेटिव क्लॉज बनाना है। तो सिंपल है, हम स्क्रीन पे भी इसका आंसर लिखते जा रहे हैं। द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई कज़न। अगला है यहाँ पर सो दैट का यूज़ करना है, वेरी के स्थान पर सो लगाना है। सो हिज ब्रदर इज़ सो स्टीरियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम। आगे देखेंगे सी पुट सम इंक इन हर पेन, ये सिंपल सा आंसर है इसका, सी पुट सम इंक इन हर पेन। फिर नरेशन है, ये नरेशन में देख लीजिए, नेहा सेड दैट सी वांटेड टू ओपन दैट बैग। सिंपल है, मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है इसलिए थोड़ा सा। नो सूनर डिड द बॉय सी द प्रिंसिपल दैन दे बिकम साइलेंट। ये हमारा आंसर तैयार हो गया। इसके बाद फिर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय देम। और अगला जो है हमारा वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। सेक्शन D, इसमें एक एक्सट्रैक्ट आएगा लेसन से, उसको ध्यान से देखिए एक्सट्रैक्ट को यहाँ पर। अब इसके जो कुछ आंसर दिए गए हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे। पहले में हु केम टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला। इसके बाद फिर उसका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आएगा 1916 वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, इसमें आएगा
फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद ट्रू फॉल है, गांधी जी हैड नेवर हर्ड चंपारण, ट्रू आएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसका जो आपका आंसर आने वाला है डी नंबर का आएगा। फिर एक पोयम से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, एक्सट्रैक्ट को ध्यान से देखें किस पोयम से है। उसके बाद फिर उसके आंसर्स भी हम देखेंगे यहाँ पर। विच डे इज डिस्क्राइब इन द अबव एक्सट्रैक्ट, फ्राइडे। उसके बाद फिर आएगा हर मदर, और अपोजिट सून का क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं, लेट। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद फिर विस्तार जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है। एक्सट्रैक्ट को ध्यान से देखिए, उसको समझिए, उसके फिर नीचे आंसर्स आपको देना, ऑब्जेक्टिव हैं दिए हैं। पहले का आएगा ऑन स्नोज 10 days ओल्ड। थर्ड में आपका आने वाला है, यहाँ पर हम देखते हैं डी आएगा, बी आएगा सॉरी, द बुल एंड द टाइगर एनिमीज। यहाँ पर आपके आंसर दिए गए हैं 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करना है। ये शॉर्ट आंसर है, सारे लेसन से हैं। इसके बाद फिर ये सारे नीचे आंसर पोयम से आ गए हैं। यहाँ पर एनी 3 करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर जी विस्तार से हैं, शॉर्ट आंसर है एनी 2, यानी 2 आपको आंसर क्वेश्चन करना है। फिर अपन आगे बढ़ें तो यहाँ पर जी लॉन्ग आंसर हैं आपके, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसकी तैयारी करना है।